कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जैसे उन्हें किसी ने फुर्सत से बैठ के लिखा हो, जैसे खुद भगवान की कलाकारी हो वो कहानी। ऐसी एक मुलाकात की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। ये बात सावन के महीने की थी, यानी जब बारिश अपने सबसे खूबसूरत रूप में धरती और इंसान को भिगा देती है। गीली मिट्टी की खूबसूरती हर किसी को महकाती है। इसी सावन के खूबसूरत महीने की ये कहानी है। नोएडा शहर के भीड़ भाड़ और भागम भाग से कौन अनजान है। इसी शहर में एक शाम खूब तेज बारिश पड़ रही थी। सावन अपना परिचय ठंडी ठंडी हवाओं और तेज बारिश से देने लगता है। उसी बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर शेड की तलाश में भागने लगते हैं। वहीं फुटपाथ पर एक बस स्टैंड था। लोग जल्दी जल्दी उसके नीचे आ खड़े होते हैं। कुछ बस में चढ़ जाते हैं और तभी वो बस धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू करती है। तभी पीछे से दौड़ता हुआ एक नौजवान उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अरे रुको रुको, मुझे भी लेते जाओ। और लपक के वो उस बस के पीछे वाले गेट पे चढ़ जाता है। बारिश से भीगा हुआ वहीं पीछे की सीट पे जाके बैठ जाता है। उसकी नज़र बराबर में बैठी एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। हाथ में उसके किताब थी और कानों में ईयरफोन। उसे देख के ऐसा लगता था मानो दुनिया से उसे कुछ लेना देना हो ही ना। वो कहाँ है, वो कौन है, कौन अगल बगल है, सब कुछ भूल के वो या तो किताबों में खोई हुई थी या शायद खरादों में। वो नौजवान अपने माथे पे आए गीले बालों में से उसकी आंखों में झांकता है और देखता ही रहता है। बस में चढ़ा ये नौजवान आकाश है। आकाश उस लड़की से कुछ कहने की सोचता है, मगर उसके कानों में ईयरफोन लगी देख वो रुक जाता है। फिर थोड़ी देर सोचता है कि बिना उसे पुकारे से बात कैसे की जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी बैग से एक स्टिकी नोट और एक पेन निकालता है और उस पे कुछ लिखते हुए उस स्टिकी नोट को उस लड़की की किताब पे चिपका देता है जिसे वो अभी पढ़ रही थी। लड़की वो नोट देखती है जिसमें आकाश ने उस लड़की से उसका और वो जिस किताब को पढ़ रही थी उसका नाम पूछा था। लेकिन तभी उस लड़की का स्टॉप आ गया था। वो उसके नोट को लेके उसके पीछे कुछ लिखती है और फिर बस से उतर जाती है। आकाश ने उस नोट को जब खोल के देखा तो उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। उस नोट में लिखा था, कल इसी बस में मिलना, इसी समय। दरअसल ये बस रोज उसे स्टॉप पे रुका करती थी और वो दोनों इसी बस से जाया करते थे। पर किस्मत का खेल देखो कि कभी मिले नहीं थे। उस लड़की ने आकाश को पहले भी नोटिस किया था, इसीलिए उसे पता था कि आकाश इसी बस से जाता है और उन दोनों की टाइमिंग भी लगभग सेम थी। आकाश को रेडियो सुनने का शौक था। वो रोज शाम को रेडियो खोल के बैठ जाया करता था। रेडियो पे उसका एक फेवरेट शो आता था जिसका नाम था गुफ्तगू। उस शो की होस्ट थी आरजे मिस्टिक, जिसकी आवाज़ और बातें आकाश को बेहद पसंद थी और वो रोज उसे सुनता था। अब अगले दिन वो दोनों उसी बस में दोबारा मिलते हैं और फिर से आकाश उसी बस स्टैंड से चढ़ता है। आज भी वो पीछे के गेट से ही चढ़ा था।
आज बारिश नहीं थी, हालांकि धूप भी नहीं खिल रही थी, बस ठंडी हवाएं चल रही थीं। भले ही आज बारिश नहीं थी, लेकिन मौसम अब भी अपने खूबसूरती के चरम पे था। आज जब आकाश बस में चढ़ा, तो उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं। आज से पहले भी वो इसी बस में कई बार चढ़ा उतरा था, लेकिन आज से पहले उसकी नज़रों को उस बस में किसी की तलाश नहीं रही थी। तभी आकाश की नज़र 3 सीट आगे छोड़कर एक सीट पे पड़ती है। उसने देखा कि आज वो लड़की अपनी एक सहेली के साथ थी। आकाश अभी भी पीछे के दरवाजे पे ही खड़ा था। जब आकाश ने देखा कि वो लड़की अकेली नहीं है, तो आकाश उसके आगे वाली सीट पे जाकर बैठ गया। हालांकि आकाश ने पीछे मुड़ के एक बार भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा था, मगर फिर भी लड़की ने आकाश को आराम से पहचान लिया था। और जब उस लड़की का स्टॉप आया, तो वो जाते जाते चुपके से आकाश की गोद में एक नोट गिरा के चली गई। आकाश वो नोट खोल के देखता है। उसमें लिखा था, वानी, फॉलिंग इन लव अगेन बाय रस्किन बॉन्ड। वानी उस लड़की का नाम था, और उसके नीचे वो जिस किताब को उस दिन पढ़ रही थी, उस किताब का नाम था। उस नोट के पीछे ही वानी ने भी एक सवाल पूछा था। वानी ने लिखा था, इस भीगे भागे लड़के को क्या कहते हैं? जिसके जवाब में आकाश ने लिखा, पूरा आसमान, यानी आकाश। ऐसे अचानक से हुई मुलाकात उस बस की एक हसीन सवारी बन जाती है, मानो जन्नत की सवारी हो। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन कमाल की बात थी, दोनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं की थी। सारी बातें या तो आंखों के इशारों से होती थीं या स्टिकी नोट के ज़रिए, लेकिन फिर भी हर बात बिना कुछ कहे ही कह दी जाती थी, बिना कुछ बोले ही समझ ली जाती थी। वो कहते हैं ना, जब आंखें बोलती हैं तो हर शब्द शांत हो जाता है और सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है। अब लगभग एक हफ्ता होने आया था। आज एक बार फिर बारिश हो रही थी, और इत्तेफाक से आज बस में भीड़ कम थी। तो आकाश वानी के बगल में जाके बैठ गया। वानी सामने की तरफ देखी, और हल्के से उसके चेहरे पे मंद मुस्कान आ गई। जैसे ही आकाश कुछ कहने को था, कि तभी वानी अपनी आंखों से नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए नोट्स पे ही बात करने को कहती है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी, उसको देख के ये जान लेना कितना आसान था कि उसे ऐसे बात करने में आकाश से अलग ही एहसास महसूस होने लगा है। लेकिन आकाश इस बार नोट नहीं लाता। वो अपनी जेब से एक लेटर निकालता है और वानी को दे देता है। उसमें लिखा था कि हम कहीं और कब मिलेंगे, और उसी के नीचे उसने एक कविता लिखी थी, जिसे पढ़ के वानी की मुस्कान का मानो कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो कुछ बोली नहीं, बस उसने वो रख लिया। तभी वानी का एक कॉल आ गया, और उसकी दोस्त उसे लेने आई थी। तो वो आधे रास्ते में ही बस से उतर गई। उस लेटर को उसने अपने बैग में रखा, और आकाश की तरफ हाथ हिलाते हुए वो चली गई। फिर उसी शाम आकाश ने अपने घर पर रेडियो ऑन करा। हल्की हल्की बारिश अभी भी पड़ रही थी, और दूसरी तरफ रेडियो पे उसका फेवरेट शो आ रहा था, जिसे वो खिड़की के बगल में खड़े होकर बारिश का नज़ारा लेते हुए सुन रहा था।
हेलो एवरीवन, आज का मौसम बड़ा ही हसीन है और आप सुन रहे हैं गुफ्तगू मेरे यानी आरजे मिस्टिक के साथ। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है, ऐसे में क्यों ना एक कविता सुनाई जाए। ये कविता मेरी नहीं है, लेकिन किसी बहुत ही खास शख्स ने लिखी है। बादल की छाँव में, बूंदों के आंचल में, बरसती बरसात में, बरसात से भीगे उन पत्तों में, हल्की नम होती उस मिट्टी में, बारिश के साथ चलती हवा में, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी खुशबू बसी है। आकाश ने जैसे ही ये शायरी सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। उसकी धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि उसने बस में वानी को जो लेटर दिया था और उसमें जो कविता लिखी थी, वो वही कविता थी जो अभी अभी आरजे मिस्टिक ने रेडियो पर बोली थी। जिससे आकाश तुरंत समझ गया कि जिससे वो रोज मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि आरजे मिस्टिक ही थी, जिसकी आवाज़ वो रोज रेडियो पे सुनता है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि मैं तो कुछ दिनों से उससे मिल ही रहा था, तो मैंने कैसे नहीं पहचाना। और तभी आकाश को रियलाइज हुआ कि वो उसकी आवाज़ इसीलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि उन दोनों के बीच में तो जुबान से कभी कोई बात हुई ही नहीं थी। सारी बातें तो नोट्स पे करा करते थे वो, इसीलिए वो कभी आवाज़ पहचान ही नहीं सका। और फिर तभी आरजे मिस्टिक को यानी वानी को एक कॉल आता है उसके आरजे कॉलर आईडी पे, जिस पे वो अपने ऑडियंस के सवाल लेती थी और लोगों से कनेक्टेड रहती थी। वानी फ़ोन उठाती है और बड़े ही प्यार से आरजे वाली टोन में कॉल करने वाले का नाम पूछती है। सामने से जवाब आता है पूरा आसमान यानी आकाश। वानी चुप हो जाती है क्योंकि वो इस कॉलर को जानती थी और पहचान भी गई थी। तभी आकाश बोला, ये कविता तो बड़ी प्यारी थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी। वानी थोड़ा सा शर्मा के धीमी से आवाज़ में पूछती है, और वो क्या? जिस पे आकाश कहता है, सिर्फ तुम। और कुछ ऐसे ही आकाशवाणी मिलते हैं। तो कुछ ऐसी थी आकाशवाणी जिनकी कहानी अभी आपने सुनी।